DGPS डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। थोड़ा इसको डीपली हम समझेंगे, ठीक है। इस इसके बारे में मैं आपको 20 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में बताऊंगा, 20। तो ये काफ़ी चीज़ों को कवर करेगा, ठीक है। आपका काफ़ी अच्छा इसमें DGPS में कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी अच्छे हो जाओगे आप, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हो, समझते हो। नोट भी कर लेना, ठीक है। देखिए, DGPS की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। DGPS एक टेक्निक है जिसमें बेस स्टेशन नाउन कोऑर्डिनेट पर होता है और रोवर रिसीवर को करेक्शन भेजता है ताकि GPS एरर रिड्यूस हो जाए। समझ में आया? चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सर्वेयर फील्ड में लैंड बाउंड्री मेजर कर रहा है, DGPS यूज़ करेगा तो लोकेशन ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी। सेकंड, बेस स्टेशन जो है, बेस स्टेशन एक फिक्स्ड रिसीवर होता है जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी नाउन होता है, ठीक है, जिसका ऑलरेडी नाउन होता है। काम क्या है? सैटेलाइट एरर कैलकुलेट करना। बेस स्टेशन एक गवर्नमेंट कंट्रोल पॉइंट पर लगा होता है, ओके। रोवर जो है, थर्ड पॉइंट, हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। रोवर रिसीवर जो है, रोवर रिसीवर मूविंग रिसीवर होता है जो फील्ड में डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, पोल पर रोवर रिसीवर लेकर फील्ड में पॉइंट मेजर करता है। और फोर्थ पॉइंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल करेक्शन। DGPS का मेन आइडिया है करेक्शन अप्लाई करना, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि जो DGPS है करेक्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये जो करेक्शन एरर्स को कम करना। सो बेस स्टेशन कैलकुलेट करता है एक्चुअल पोजीशन माइनस मेजर्ड पोजीशन। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एरर। ये करेक्शन रोवर को भेज दिया जाता है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है रियल टाइम DGPS, करेक्शन इंस्टेंट मिल जाता है। ये इसकी एग्जांपल अगर हम लें, मरीन नेविगेशन या एग्रीकल्चर मशीन्स में रियल टाइम करेक्शन यूज़ होता है। सिक्स्थ हम बात करेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग DGPS। डेटा पहले कलेक्ट होता है और बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में करेक्शन अप्लाई होता है। अब इसका जो यूज़ है, या हम एग्जांपल बोलें तो सर्वे डेटा ऑफिस में प्रोसेस किया जाता है इसको। सेवन्थ, एक्यूरेसी इम्प्रूवमेंट। तो नॉर्मल GPS एक्यूरेसी जो है वो 5 से 10 मीटर होती है। DGPS एक्यूरेसी क्या है आपकी, वो 1 से लेके 3 मीटर तक। और RTK की हमने पढ़ी थी, वो 1 से लेके 2 सेंटीमीटर होती है। तो DGPS की एज़ कम्पेयर टू RTK इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है, कम है। एट्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे एरर रिडक्शन। तो DGPS मेनली रिड्यूस करता है एरर को, है ना। मैंने बताया सैटेलाइट क्लॉक एरर हो गया, जैसे ऑर्बिट एरर होता है, एटमॉस्फेरिक एरर हो गया। रेफरेंस स्टेशन कॉन्सेप्ट, बेस स्टेशन को रेफरेंस स्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट नाउन होता है। तो जो बेस स्टेशन है हम उसको रेफरेंस स्टेशन भी बोलेंगे। टेंथ कॉन्सेप्ट है आपका रेडियो कम्युनिकेशन। बेस स्टेशन रोवर को रेडियो सिग्नल या इंटरनेट से करेक्शन भेजता है। एग्जांपल जैसे RTK रेडियो लिंक हो गया, ओके। 11th कॉन्सेप्ट है आपका कॉमन व्यू प्रिंसिपल। बेस और रोवर सेम सैटेलाइट्स ऑब्जर्व करते हैं, इससे एरर कैलकुलेशन पॉसिबल होता है। 12th कॉन्सेप्ट है पसीडो रेंज करेक्शन। DGPS में पसीडो रेंज एरर का करेक्ट किया जाता है, एरर को करेक्ट किया जाता है। डिस्टेंस मेजरमेंट में जो एरर होता है उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका डिफरेंशियल पोजीशनिंग। अब ये क्या है? पोजीशन डिफरेंस कैलकुलेट करके करेक्शन अप्लाई किया जाता है। ये भी करेक्शन अप्लाई करने के लिए डिफरेंशियल पोजीशनिंग, ओके। DGPS एक्यूरेसी फैक्टर्स। अब एक्यूरेसी के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, किस पर डिपेंड करेंगे? एक्यूरेसी जो डिपेंड करेगी बेस रोवर डिस्टेंस, कि बेस जो है वो रोवर से कितनी दूर है। 5 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट रहता है। उसकी सैटेलाइट ज्योमेट्री पर, हम ये भी कह सकते हैं DOP, डिल्यूशन ऑफ प्रिसिशन पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर। तो एक्यूरेसी इन सब पर डिपेंड करती है। बेस लाइन डिस्टेंस, बेस और रोवर के बीच डिस्टेंस को बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट बेस लाइन, अगर बेस लाइन हुई तो बेटर एक्यूरेसी।
तो मैक्सिमम हमें, जैसे मैंने बताया कि 10 किलोमीटर बेस लाइन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अगर इसको बेस लेंथ को और बढ़ा देंगे 10 किलोमीटर तक सही रहता है। अगर 50 किलोमीटर कर दिया, 200 किलोमीटर कर दिया, तो क्या होगा कि जो 10 किलोमीटर आपका बेस लाइन है, इसके कंपेयर में 200 किलोमीटर में बहुत कम एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। 10 किलोमीटर बेस लाइन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अगर 200 किलोमीटर तक आप ले जाते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क। कई बेस स्टेशन मिलकर DGPS नेटवर्क बनाते हैं। एग्जाम्पल CORS नेटवर्क हो गया। DGPS इन मरीन नेविगेशन, शिप्स DGPS यूज़ करते हैं ताकि सी में एक्यूरेट नेविगेशन मिले। DGPS इन सर्वेइंग, लैंड सर्वे में एक्यूरेट कंट्रोल पॉइंट्स बनाने के लिए DGPS यूज़ होता है। DGPS या वर्सेस GPS, इन दोनों में अगर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो एक्यूरेसी देखिए GPS की 5 से 10 मीटर है, तो DGPS की जो है 1 से 3 मीटर है। करेक्शन GPS में इतनी जो नहीं है, DGPS में है। बेस स्टेशन GPS में नहीं होता, DGPS में होता है। DGPS की एप्लीकेशन, इसके यूज़ कहाँ है? लैंड सर्वे में कर सकते हो, मरीन नेविगेशन में कर सकते हो, GIS मैपिंग में कर सकते हो, एग्रीकल्चर में कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कर सकते हो। तो ये DGPS के बारे में था, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है।